जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने जून माह कैसा रहेगा इसके अंतर्गत मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक का वर्णन किया है। अब इस वीडियो में मैं शेष रही राशियां, जिसमें तुला राशि से मीन राशि वालों के लिए जून माह कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। अधिक विलंब न करते हुए अब आज का विषय लेता हूं। सर्वप्रथम तुला राशि की हम चर्चा करते हैं। तो तुला राशि वाले जातक जिनका जन्म तुला राशि में हुआ, तो उन लोगों के लिए जून माह कैसा रहेगा इसके बारे में सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधी चर्चा कर लेते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जो पिछले महीने से चली आ रही थी उनसे छुटकारा मिल सकता है और जून माह का प्रथम सप्ताह यानी कि पूर्वार्ध जो है की अपेक्षा उत्तरार्ध 15 जून से लेकर 30 जून तक का जो समय रहेगा वह अच्छा बेहतर कहा जा सकता है। अच्छा रहने के चांस हैं और जो लवर्स है उनको इसमें जो प्यार करते हैं, प्रेमी हैं या प्रेमिका है, उनके लव में मधुरता झलकेगी। शहद जैसा जो मीठा स्वाद होता है वो महसूस करेंगे, यानी कि इनका जो लव है अच्छा रंग लेकर आएगा। और जो दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं, वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, उनके लिए यह जून माह अच्छा कहा जा सकता है। उनका दाम्पत्य जीवन भी बेहतर स्थिति में हो सकता है। और साथ ही जिन युवक और युवतियों के अभी तक विवाह संबंध नहीं हुए हैं, उनके विवाह प्रस्ताव आने की संभावना बन रही है, या फिर जिनके विवाह प्रस्ताव आते हैं लेकिन बनते हुए बिगड़ जाते हैं, तो दोनों ही परिस्थितियों में ये जून माह है उन विवाह योग्य युवक और युवतियों के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इसमें संबंध निश्चित फाइनल होने के चांस नज़र आ रहे हैं। और परिवार में जहाँ तक चर्चा करते हैं, तो परिवार में जिस जगह हम रहते हैं उस जगह परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा, ऐसा जून माह बता रहा है। और यदि धन संबंधी हम बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति की समस्याएं जो है वो उत्तरार्ध में प्रारंभ हो सकती। अपने फिजूल खर्चे पर कंट्रोल करें और नए निवेश जो करना चाहते हैं उससे बचें। जो नया निवेश करना चाहते हैं, जो योजना बना रहे हैं, तो उन लोगों को इस महीने में इस बात से बचना चाहिए। अब जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये जून माह बेहतर कहा जा सकता है। लेकिन शर्त ये है कि उनको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। जितना ज़्यादा वो सूर्य की उपासना करेंगे उतना ही इनके जो रिजल्ट आएंगे वो बेहतर आ सकते हैं। और साथ ही जो राज्य सेवा में नौकरी कर रहे हैं, राज्य सेवा में कार्यरत हैं, यानी कि सरकारी नौकरी में जो व्यस्त हैं, उन लोगों के लिए शुभ कहा जा सकता है। व्यापारियों के लिए उनकी बिक्री के दृष्टि से देखा जाए तो शुभ ही कहा जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं कि इस जून मास में कौन सी तारीख है जो हमें सावधान रहना होगा, उसके बारे में ज़रा चर्चा कर लेता हूं। इससे पहले जो ठेकेदारी का काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह जून माह बेहतर कहा जा सकता है, अच्छा रहेगा। अब सावधानी जो है, आप जो नई योजना बना रहे हैं, जो शुभ काम करने जा रहे हैं, उनको इन तारीखों से बचना होगा, तो ये माह अच्छा निकल सकता है। वह है 8 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख और 26, साथ ही 27। इन तारीखों में जो भी आप शुभ काम करने की योजना बना रहे हैं, इस तिथियों में टालें और इन तिथियों में थोड़ा सावधानी बरतें, तो जून माह आपके लिए श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह माह थोड़ा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। कारण क्या है? वृश्चिक राशि वालों के लिए मेष का गुरु गोचर कर रहा है और मेष राशि में कर्क
मेष राशि का जो स्वामी होता है, मेष और वृश्चिक का जो स्वामी होता है, जो यानी कि वृश्चिक राशि का स्वामी और मेष राशि का स्वामी अभी अपनी नीच राशिगत कर्क राशि में स्थित है और इसलिए यह जून माह थोड़ा हर क्षेत्र में फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और अपने जो स्वभाव की यदि चर्चा करते हैं तो स्वभाव में थोड़ा क्रोध को पी जाए, गुस्सा न करें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचे और घरेलू समस्या में बढ़ सकती है और अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, जहाँ तक कि परिजनों के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगने के चांस हैं, दवाओं में पैसा जा सकता है। और यदि आप नया निवेश करना चाहते हैं तो आप इस माह में कम से कम टालने का कोशिश करें, नए निवेश से बचें। और यदि आप गाड़ी वाहन चलाते हैं तो आपको सावधानी बरतना अति आवश्यक है और चोरी चपेटी का डर है, तो जब गाड़ी कहीं पे भी खड़े करें तो सुरक्षित जगह खड़ी करें और लॉक लगाकर ध्यान रखें, तो आपको ये चोरी से बच सकते हैं। अब यदि हम प्रेमी लोगों की बात करते हैं तो प्रेमी लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन के लिए इन दोनों कंडीशन में यह माह जो है थोड़ा सावधानी जरूरी है। अपने वाणी पर कंट्रोल रखें और सामने वाले का यानी कि अपने जो दाम्पत्य जीवन में आपका जो पार्टनर है उसका विश्वास जीतने का प्रयास करें, अनावश्यक बहस से बचें, तो ये आपका जून माह अच्छा जा सकता है, वरना ये जून माह आपका बिगड़ सकता है। विश्वास जीतेंगे तो आगे लाभ होगा। अब चर्चा करते हैं जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उनके ऑफिस में व्यर्थ का तनाव बढ़ सकता है। जो सहकर्मी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनसे सौहार्द का वातावरण बनाने की अपेक्षा थोड़ा उल्टा हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है। तो जैसे तैसे जून माह में थोड़ा शांति बरतें, किसी से व्यर्थ वाद विवाद नहीं करें। और जहाँ तक स्थिति है, यदि आप चाहते हुए भी नहीं आपका तबादला हो सकता है। यह है जून माह का थोड़ा जो रिजल्ट है, ये वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा खराब ही कहा जा सकता है और तनावपूर्ण माहौल में आप जिएंगे। इसलिए इससे आवश्यक है कि आपके मन को यानी कि चंद्रमा को थोड़ा मजबूत रखें, तो आपको इन परेशानियों से बचा जा सकता है। व्यापारी वर्ग जो है वो अपने ग्राहकों से थोड़ा सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें, वरना आपके व्यापार में आपके सहकर्मी जो है उनके साथ कार्य करेंगे तो नुकसान हो सकता है। या आप ऐसे व्यर्थ के मामलों में न उलझें। अब आपको बता दूं कि सावधानी वाली तारीखें कौन सी है। आपकी घातक तारीख 10 तारीख, 11, 21, 28 और 29, इन तारीखों में आप थोड़ा विशेष सावधानी बरतें। और यदि नया कोई शुभ काम करने जा रहे हैं तो इन तारीखों को टालें। अब आता है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए ये पूर्वार्ध में सूर्य यानी कि जो सूर्य है 15 मई 2023 से वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। तो ऐसे में धनु राशि वालों के लिए जून का माह 1 जून से लेकर 14 जून का जो समय है वो अच्छा कहा जा सकता है। ये जो सूर्य है धनु राशि वालों के लिए छठे स्थान में रहेगा, यानी कि छठा स्थान वृषभ राशि। वृषभ छठा स्थान में कुर ग्रह यदि बैठते हैं तो वो शुभ फल देते हैं। तो सूर्य यहाँ पर स्थित है वृषभ राशि का, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो ये आपके अशुभ परिणाम देने की अपेक्षा शुभ परिणाम ही देगा। आपके जो किस्मत है वो किस्मत थोड़ा बुलंद होगी, आपकी किस्मत का पूरा आपको लाभ मिलेगा। जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं और आपके प्रतिद्वंदी हैं, ये आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, ये परास्त हो जाएंगे, ये आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। और यदि ये आपके सामने आते भी हैं तो
सफलता आपके कदमों में ही चूमेगी। कुल मिलाकर शत्रुहंता योग बनता है। छठा स्थान में सूर्य 14 जून तक। जो आपका पूर्व में किसी को आपने पैसा दे रखा है, अटका हुआ पैसा है, तो इस माह में वो अटका हुआ पैसा मिल सकता है। यदि आपने कोई कर्ज लिया हुआ, ऋण लिया हुआ है, तो वो कर्ज चुकने के चांस आ रहे हैं। और 15 मई से सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि की संक्रांति आपके धनु राशि वालों के लिए जो है ये थोड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है, आपकी परेशानियों का कारण बन सकती है। आप तनाव महसूस करेंगे। और मिथुन राशि में यानी कि आपके धनु राशि से देखा जाए तो मिथुन राशि सप्तम स्थान में आती है। और सप्तम स्थान जो है ये आपके विवाहिक सुख का कालम देखा जाता है। दाम्पत्य सुख जो देखा जाता है वो 7वें हाउस से देखा जाता है। 7वें हाउस में धनु राशि में सूर्य, मिथुन जो मिथुन है ये इसकी शत्रु राशि कही जाती है। ऐसे में ये आपके परिणाम थोड़ा खराब देगी। लव और दाम्पत्य जीवन दोनों के स्थितियों में कुछ खट्टा मीठा अनुभव होगा। ज़्यादा तनाव तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके खटपट मामूली हो सकता है। और कुल मिलाकर यह मिश्रित फल देने वाला कहा जाता है। जो व्यक्ति डायबिटीज और थायराइड से परेशान हैं, जिनकी ये बीमारियां हैं, तो हो सकता है इस जून माह में ये दोनों बीमारी वाले व्यक्ति को थोड़ा परेशान कर सकती है। इसलिए डॉक्टर से सलाह लेते रहें, क्योंकि यह जो सूर्य है ऐसी स्थिति में आपको परेशानी का कारण बन सकता है। और मंगल कर्क राशि 8वें स्थान में गोचर कर रहा है, तो वाहन आदि जो चलाते हैं उसमें सावधानी बरतें। यहाँ दाम्पत्य जीवन कमी जो होगी से जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, तो जीवन साथी का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसका जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण आपको हो सकता है बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े। आकस्मिक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए, या व्यापारी वर्गों के लिए यह समय सामान्य कहा जा सकता है। ज़्यादा बिक्री के तो चांस नहीं है, ज़्यादा आर्थिक लाभ के चांस नहीं है, थोड़ा सामान्य कह सकते हैं। और यदि अब सावधानी वाली तारीख की यदि हम चर्चा करते हैं तो इसमें 4 तारीख, 13 तारीख, 14, 22 और 23 इन तारीखों में आप थोड़ा सावधानी बरतें, तो ये जून माह आपके लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। अब हमने तुला से लेकर वृश्चिक तक का वर्णन किया। अब जो नेक्स्ट राशि आती है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए जून माह पूर्वार्ध में अनेक समस्याएं उत्पन्न कराने वाला हो सकता है। और उत्तरार्ध में यानी कि 1 जून से लेकर 14 जून तक का आपके कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है। तो वहीं 15 जून से लेकर 30 जून तक की जो स्थितियां हैं वह आपके पक्ष में बन सकती है। कुल मिलाकर इस माह में कुछ खट्टा और कुछ मीठा अनुभव, कुछ शुभता और कुछ अशुभता आपके सामने आएगी। आपके पक्ष में परिजनों, मित्रों का सहयोग रहेगा और स्वास्थ्य आपका गिरावट आ सकती है। इसलिए व्यर्थ की चिंता से बचें। यदि आप मानसिक दृष्टि से खुद को अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं, ये स्थितियां आपके सामने पैदा हो सकती है। और यदि हम लव मैरिज या लव प्रेम और प्रेमिकाओं की यदि बात करते हैं तो इनके लिए यह जून माह बेहतर है, बहुत अच्छा कहा जा सकता है। और दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। और आपके जो जून माह है यह प्रेम की दृष्टि से, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से ये अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। अब आर्थिक दृष्टि की हम बात करते हैं तो
आर्थिक स्थिति इसमें ठीक ठाक रहेगी। जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं उनके लिए आपके ऑफिस में अधीनस्थ के साथ अच्छा माहौल रहेगा। अधिकारियों से आपको पूरा सहयोग मिलने के चांस हैं। और यदि आप राज्य सरकार से अपना स्वयं का तबादला कराना चाहते हैं तो तबादला की यदि आप एप्लीकेशन देते हैं तो आपका तबादले का कार्य पूरा होगा, आपके मनोवांछित स्थान मिल सकता है। यह है आपके जो राज्य सेवा में नौकरी में कार्य करते हैं उनके लिए सही है। और जो व्यापारी वर्ग है वो व्यापारी वर्ग इस माह में अपने बिजनेस को बहुत अच्छी सफल बना सकते हैं। कोई यदि नई योजना बना रहे हैं तो नई योजना में उनको सफलता मिल सकती है। और कुल मिलाकर यदि आप राजपक्ष का देखना चाहते हैं तो राजपक्ष के जितने भी निर्णय हैं वो आपके पक्ष में हो सकते हैं। और व्यापारी वर्ग यदि चाहता है कि हमें धन ज़्यादा लाभ हो तो उनको थोड़ा आशा के विरुद्ध थोड़ा कम मेहनत के अनुरूप कम फल मिलने की संभावना है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें ये माह कैसा अच्छा भी गुजरे और अच्छा हर दृष्टि से सफलता मिले, इसके लिए आपको सूर्य की आराधना करनी होगी। सूर्य की आराधना, सूर्य को अर्घ्य दें और सूर्योदय से पहले उठे तो ये जून माह आपके लिए अच्छा हो सकता है। मन में उमंग रहेगा, उत्साह रहेगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में इनकी रुचि बढ़ सकती है, धार्मिक कार्य में आगे बढ़ चढ़कर रुचि रहेगी और इनमें अत्यंत उत्साह उमंग रहेगा। और ऐसे जातकों को देखा जाए तो राज्य की तरफ से राहत मिलेगी और इनके जो शत्रु पक्ष है उन शत्रु पक्ष से वो है शत्रुहंता योग है। शत्रुहंता योग के कारण आपके शत्रु परास्त होंगे। जो भी आपकी जितनी भी समस्या हैं, समस्याओं का निराकरण इस माह होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य या सामाजिक आयोजनों में आप भाग लेने के ज़्यादा चांस हैं। आप अपने परिवार के साथ सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए धार्मिक कार्यों में रुचि लेते हुए आप इसमें आपके परिवार की भागीदारी अच्छी रहेगी। और यदि हम धन की चर्चा करते हैं, धन लाभ की चर्चा करते हैं तो इस माह में आपको आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ ही यदि आप कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो आप नया निवेश कर सकते हैं। और जब आप इस माह में निवेश करेंगे तो अगले माह में या निकट भविष्य में आपको इससे अच्छा बेनिफिट यानी कि अच्छा प्रॉफिट होने के चांस हैं। और आगे जाके जो आपने निवेश किया है उस निवेश का भरपूर लाभ आपको मिलेगा। और यदि हम प्रेमी और प्रेमिकाओं की बात करते हैं तो उनके लिए अत्यंत शुभ है। और जो वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, दाम्पत्य जीवन जो जी रहे हैं उनके लिए भी फुल एंजॉय का ये माह है। इस माह में हर दृष्टि से इनके कदम जो चुमेगी वो सफलता कदम चुनती जाएगी। अचल संपत्ति यदि आप खरीदना चाहते हैं तो या योजना बना रहे हैं तो अचल संपत्ति की आप योजना नहीं बनाएं बल्कि आपको खरीदना चाहिए। आप अचल संपत्ति जो खरीदेंगे आगे आपको बेनिफिट ही होगा। आपके मान और सम्मान में वृद्धि होने के ज़्यादा योग बन रहे हैं। नई योजनाएं आपके आने वाले भविष्य में फ़ायदा देगी और इसका खूब लाभ मिलेगा। आपके मान और सम्मान में वृद्धि होने के ज़्यादा योग बन रहे हैं। नई योजनाएं आपके आने वाले भविष्य में फ़ायदा देगी और इसका खूब लाभ मिलेगा। जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं, राज्य सेवा में या जो व्यापारी वर्ग है, बिजनेसमैन हैं, उन लोगों के लिए यह हर दृष्टि से लाभकारी जून माह माना जा सकता है। और यदि जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह होने के चांस है, वो विवाह योग्य युवक और युवतियों के इस माह में अच्छे योग बन रहे हैं। कहीं से यदि उनके रिश्ते आते हैं तो उन रिश्तों में प्रगाढ़ता होते संबंध
फाइनल होने के चांस हैं। ये माह कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा ही कहा जा सकता है और बेहतर फल देने वाला माह कहा गया है। अब इसमें जो सावधानी बरतने वाली बात है वो है 8 तारीख, 9 तारीख, 18, 19, 26 और 27 इन तारीखों को टालते हुए आप जून माह व्यतीत करें तो बहुत अच्छा निकलेगा। इन जो मैंने तारीखें बताई उस तारीखों में आप नई योजना नहीं बनाए, कोई शुभ कार्य जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करें तो बेहतर होगा। अब लास्ट में सबसे 12वें स्थान पर मीन राशि आती है। मीन राशि का स्वामी जो होता है वो गुरु होता है और मीन से यदि हम चर्चा करते हैं तो मेष राशि आती है। तो अभी वर्तमान समय में गुरु मेष राशि में गोचर कर रहा है, तो मीन राशि वालों के लिए जो गुरु है मेष राशि का वो दूसरे स्थान पर आता है। साथ ही इस माह में सूर्य का गोचर वृषभ राशि में पूर्वार्ध में रहेगा और 15 तारीख के बाद में उत्तरार्ध में वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर जो स्टूडेंट है उनकी शिक्षा में अच्छा मन लगेगा। यदि वो कंपटीशन फाइट कर रहे हैं तो वो कंपटीशन में उनको सफलता मिलेगी। यानी कि जो शिक्षा में कार्यरत हैं, अध्ययन कार्यरत कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए सफलता के चांस ज़्यादा हैं। और यदि कोई व्यक्ति परेशान है और अदालती मामले चल रहे हैं तो उनके अदालती मामले सुलझने के चांस बन रहे हैं। जो स्टूडेंट है उनकी शिक्षा में अच्छा मन लगेगा। यदि वो कंपटीशन फाइट कर रहे हैं तो वो कंपटीशन में उनको सफलता मिलेगी। यानी कि जो शिक्षा में कार्यरत हैं, अध्ययन कार्यरत कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए सफलता के चांस ज़्यादा हैं। और यदि कोई व्यक्ति परेशान है और अदालती मामले चल रहे हैं तो उनके अदालती मामले सुलझने के चांस बन रहे हैं। आप इस बात का ध्यान रखें, आपके आलस्य में कमी आएगी। आप पॉजिटिव सोच रखने के कारण उमंग रहेगी और आप में उत्साह बना हुआ है। सकारात्मक सोच के कारण आप ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, काम में ज़्यादा व्यस्तता बनी रहेगी। और जब आप व्यस्त रहेंगे तो मस्त भी जरूर रहेंगे। और साथ ही आपका जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य भी हर दृष्टि से अच्छा ही कहा गया है। आपके जो व्यवहार है, आप में जो आपका व्यवहार है उस व्यवहार के कारण आपके साथ जो उठते बैठते हैं, आपका कुशल व्यवहार कुशलता, आपकी व्यवहार कुशलता के कारण आपको सफलता मिलने के चांस हैं। योजनाएं जो भी बनाएंगे, नई योजनाओं में आपको बेनिफिट होगा। आप अच्छा कार्य करें। जो शुभ काम करना चाहते, जो बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस का विस्तार करने की सोच रहे हैं तो वो इस माह में कर सकते हैं। और या फिर कोई नया है और बिजनेस को प्रारंभ करना चाहते हैं तो जो भी क्रियान्विति करेंगे उस क्रियान्विति का बहुत जल्दी उनको रिजल्ट मिलेगा। कुल मिलाकर ऐसे सफल हो सकते हैं। अब फुल एंजॉयमेंट रहेगा तो खर्चों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। छोटी मोटी यात्राएं करेंगे। अब किसी हिल स्टेशन पर जाने के आपके चांस है। यदि आप धन निवेश करना चाहते हैं तो आप इसमें धन निवेश कर सकते हैं। भविष्य में अच्छा लाभ होगा। प्रॉपर्टी खरीदने का आपको इसमें विचार आ सकता है। यदि आपकी पहले से मानसिकता बनी हुई प्रॉपर्टी खरीदने की तो जो खरीद खोज करते हैं, खरीदना और बेचना का कार्य करते हैं, उनके लिए ये माह जून माह अच्छा निकलेगा। तो निवेश की दृष्टि से भी सही है, कमीशन की दृष्टि से भी उत्तम कहा जा सकता है। और आप यदि किसी को सलाह देंगे तो सामने वाले को जो सलाह देंगे वो सलाह आगे जाके उसके काम आएगी। का बनी हुई प्रॉपर्टी खरीदने की तो जो खरीद खोज करते हैं, खरीदना और बेचना का कार्य करते हैं, उनके लिए ये माह जून माह अच्छा निकलेगा। तो निवेश की दृष्टि से भी सही है, कमीशन की दृष्टि से भी उत्तम कहा जा सकता है। और आप यदि किसी को सलाह देंगे तो सामने वाले को जो सलाह देंगे वो सलाह आगे जाके उसके काम आएगी। और इस माह में आपका मान सम्मान, यश, कीर्ति सब पूरा तरह से लाभ मिलेगा।
और इसका लाभ उठाएं और जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं यानी कि सरकारी नौकरी करते हैं उनके कार्यस्थल में शुभता बनी रहेगी। उनका ये जून माह अनुकूल कहा जा सकता है। व्यापारियों के लिए जो है वो ठीक ठाक कहा जा सकता है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक स्थिति बन सकती है। यह है जून माह का मीन राशि का मासिक फल। अब इसमें कौन सी ऐसी तारीखें हैं जिसमें हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वो तारीखें जो आती है 2 तारीख जून माह की, 2 तारीख, 11 तारीख, 12, 13, 20, 21 और 29। इन तारीखों को यदि आप कोई नई योजना बना रहे हैं, शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो इन तारीखों को टालते हुए कार्य करें तो ये जून माह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ जा सकता है। अब इस जून माह में हमें क्या कार्य करना चाहिए जिससे हमें आगे ये जून माह का पूरा बेनिफिट मिले या भविष्य में भी इसका फायदा हो। इसके लिए मीन राशि वाले जातकों को एक ही सलाह दी जाती है कि वो गौ माता की ज़्यादा सेवा करेंगे तो आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आने के चांस होंगे। और आज इतना ही, ये था हमारे जून 2023 के मासिक फल के बारे में वर्णन। अब आज का जो चर्चा है यहीं पर समाप्त करता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें या कोई कमी रही है तो वो भी आप मार्गदर्शन दे सकते हैं। आप हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल से जुड़े आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।